हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी बोर्ड है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय आपका प्रयागराज में है। इसमें यहाँ पर अप्रेंटिस के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें आपका जनरल नोटिफिकेशन नंबर ये आरआरसी एनसीआर एक्ट अप्रेंटिस 01/2023 है। ठीक है, इसके तहत दोस्तों काफ़ी अच्छी मात्रा में अप्रेंटिस के वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और जो ओपनिंग डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों वेबसाइट पर, ये आपकी वेबसाइट है rrcprayagraj.org.com। इस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें यह है कि आपका इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल 1, जो आपकी ओपन मार्केट में आती हैं, तो उनका बेसिक पे होता है 18,000 से, ठीक है, 56,900 तक बनती है। ठीक है, उनकी जो पेमेंट होती है। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, इसके बाद ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, और विल बी गिवन रेफरेंस इन फिलिंग ऑफ 20% ऑफ। तो जो भी नोटिफिकेशन आपका आएगा ना अगला कभी भी रेलवे का, उसमें जो 20% जो वैकेंसी होती है ना, वो इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो ये बहुत बड़ा चांस होता है अप्रेंटिस करके अपने पास सर्टिफिकेट ले लेना रेलवे का। और यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा तो आप अगले आने वाली वैकेंसी में 20% के हिस्सेदार होंगे, चाहे वो नॉन टेक में आए चाहे टेक में आए, कुछ भी आए, उसमें 20% हिस्सेदारी होगी आपकी। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये अप्रेंटिस कराई जाती है कहीं भी हो। ठीक है, तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर है। ठीक है, एनसीआर के तहत कराई जा रही है, और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। एलिजिबिलिटी यानी कि एज की जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए आपकी। जब 14 दिसंबर को एग्ज़ाम का लास्ट फॉर्म डेट है, तब कितनी होगी नहीं तो कम से कम 15 साल। ठीक है, और मैक्सिमम 24 ईयर्स। और जो अलग से आपकी जो एज में जो छूट मिलती है वो अलग है। ठीक है, तो ये आपकी 14 दिसंबर को इतना होना चाहिए कम से कम। और देखो इसमें एसटी ओबीसी और तीनों के लिए आपकी अपर एज लिमिट इज रिलैक्स अवेलेबल 5 साल SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए। ठीक है, दोस्तों PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल है, यानी कि PWD कैंडिडेट है कोई जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो 10 साल तक एज रिलैक्सेशन ले सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों 10 ईयर्स है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी इन्होंने एडवांस में कर रखा है। ठीक है, ये दोस्तों कम्युनिटी वाइज और जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेट भरेंगे उनको शुड बी बॉर्न बिटवीन, इस डेट के बीच में बॉर्न होना चाहिए, यानी जन्म होना चाहिए उनका। जैसे कि आपका जनरल कैंडिडेट यदि बिलोंग करते हो आप, तो आपका जन्म जो होना चाहिए वो 14 दिसंबर 1999 से 14 दिसंबर 2008 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, PWD में UR हैं, PWD SC/ST, PWD OBC और EWS के लिए भी यही इसी प्रकार से दोस्तों। एक्स सर्विसमैन के लिए भी UR में यही 24 ईयर्स प्लस डिफेंस सर्विस अप टू 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एज पर 2.4। ये नोटिफिकेशन में लिख रहा है, आगे बताएंगे ये SC/ST और OBC के लिए भी। उसके बाद दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो ज़रूरी योग्यता है वो क्या क्या है इसमें देख लो। एसेंशियल इसमें आपकी 10th तो कम से कम चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, उसके बाद 10+2 वो भी होना चाहिए आपके पास। और क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें ITI सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCBT या SCBT। ठीक है, और रिलीवेंट ट्रेड एज अंडर। और देखो इसमें आपके फिटर के पद हैं, फिटर है, ट्रेड प्लम्बर है, वेल्डर है, मैकेनिकल ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, आर्मीचर विंडर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मैकेनिस्ट मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनर, वेब पेज डिज़ाइनर, ITI इन रिलीवेंट ट्रेड होना चाहिए। कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, पेंटर और ड्राफ्टमैन, मैकेनिक, स्टेनोग्राफर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, स्टेनोग्राफर हिंदी। और दोस्तों देखो, और यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 10th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ITI, और मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और देखो दोस्तों, देयर विल बी रिजर्वेशन टू एक्सटेंट ऑफ 4% फॉर पर्सनस। जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 4% सीटें फिक्स हैं, 3% एक्स सर्विसमैन के लिए कोटे की सीटें फिक्स हैं। ठीक है, जब भी वैकेंसी आती है बड़ी वैकेंसी ओपन मार्केट में, तब दोस्तों सर्टिफिकेट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। OBC सर्टिफिकेट, यदि OBC से बिलोंग करते हो
या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, SC ST EWS, तो आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए और लेटेस्ट ही होनी चाहिए, ठीक है। आपके 1 अप्रैल 2022 के बाद भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि डॉक्यूमेंट नहीं होते तो आप। और दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस कितनी है? एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, जो कि मात्र 100 रुपये है। नो फीस रिक्वायर्ड है SC ST PWD और वुमेन के लिए, ठीक है। तो इतनी रियायत कर रखी है इन्होंने। और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी प्रकार से फ़ीस को भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों आपको ये मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना चाहिए, उसी के अनुसार फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए आगे। जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए, जैसे कि लोकोमीटर में यदि आप LD या OH में हो, तो आपके लिए ये पोस्ट हैं। ट्रेड्स, ये वाली ट्रेड्स से आप भर सकते हो इनके लिए। और मैक्सिमम डिसेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। और यदि विजुअली इम्पेयर्ड है VI में हो, तो आपको फिटर, प्लम्बर, स्टेनोग्राफर, ओके। उसके बाद आपकी हियरिंग इम्पेयर्ड में हो तो आप फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, जनरल मैकेनिक, डीजल, ये सब भर सकते हैं। और मल्टीपल डिसऑर्डर में हो तो आप फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, ये वाली भर सकती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले डिसाइड कर दिया, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और नोटिफिकेशन भी देखें, और मेरे वीडियो में सब बता दिए, इसको भी देखें, ठीक है। और PWD कैंडिडेट मेंशन अब शुड नॉट अप्लाई एज PWS, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सच कंसेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, एप्लीकेशन, उसके बाद आपकी मैट्रिक और उसके ITI के आधार पे आपकी पहले वो बनेगी, लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट। और शॉर्ट लिस्टेड कितने होंगे आपके शॉर्ट लिस्टेड होंगे 1.5 गुना, ठीक है। जितनी आपकी नोटिफाइड वैकेंसी है उसके 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और इन टू एप्लीकेट हैविंग द सेम मार्क्स होने पर आपको एज के अनुसार लिया जाएगा। जो किसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। और देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, ठीक है। कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, कोई ओरल टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, और ट्रेड वाइज बनेगी, कम्युनिटी वाइज बनेगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। स्लॉट्स में जितने स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार बनेगी। और एप्लीकेंट के लिए नीड होनी चाहिए सेंड एनी कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू RRC NCR बाय पोस्ट, ठीक है। बट हैव टू अपलोड द सेम ऑनलाइन, ठीक है। जो आप सेम ऑनलाइन में अप्लाई करें ना, जो भी डिटेल भरें आप आपकी ट्रेड की, वही फ़ोटो कॉपी सेम टू सेम वहाँ पे भेजनी है, ठीक है। कोई मिस नहीं होना चाहिए, अगर मिस हो जाएगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और कैलकुलेशन मार्क्स ये आपका ये होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ SSC मैट्रिक टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्क शीट, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों, जिसके आधार पे आपके मार्क्स बनाए जाएंगे और लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। ट्रेड वाइज ये सब देखा जाएगा आपका, ठीक है। जो भी इसने भी ITI किया है वो अच्छे से जानता होगा कि कितने सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार बनता है। और टेंटेटिव शेड्यूल जो विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट पर अपलोड होगा टेंटेटिव शेड्यूल, उसके अनुसार देखा जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग पीरियड देखो, ट्रेनिंग पीरियड कितना आपका, ट्रेनिंग पीरियड दोस्तों, सेलेक्टेड एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिस एक्ट 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर होता है, ठीक है। और इतना ही होता है, 1 ईयर ही होता है। उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद आगे कोई वैकेंसी आती है तो उसमें सीधे आप एलिजिबल हो जाते हो, 20% उस वैकेंसी की हकदार होती है अप्रेंटिस वाली। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। इसमें सर डॉक्यूमेंट आप देख लेना कितने KB का चाहिए, उसके अनुसार ही अपना अप्लाई करें, ठीक है। जैसे इसमें PDF फॉर्मेट मांग रहा है, साइज़ जो कि होना चाहिए 50 KB से 200 KB के बीच में सर्टिफिकेट्स के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अनुसार भरते जाएँ आप देख कर, जैसे जैसे बोला जा रहा है। और एक तरफ नोटिफिकेशन देखें, एक तरफ अपना फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। और ये DPI 100 DPI की ये होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी और कलर फोटोग्राफ की, ये सब आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करना इस चीज़ें। फॉर्म यदि भर रहे हो तो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें रेलवे की कोई गारंटी नहीं होती है, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो रिजेक्ट कर देता है। और इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, ये सब फिर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ज़्यादा और कुछ खास है नहीं, आपको मैंने टेस्ट एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ये सब मिलता है। फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये वैकेंसी आपकी देख सकते हो, स्लॉट्स फॉर द ईयर 2023-24, ठीक है। प्रयागराज में डिवीज़न में आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इस तरीके से इतनी वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी ये हैं, ठीक है। झांसी में आपकी
डिवीज़न में इतनी है ये सारी, ठीक है। और वर्कशॉप झांसी में आपकी ये सारी वैकेंसी है। फिर आगरा डिवीज़न, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी इतनी। और इसमें सारी मैंने बता दी, बाकी सर्टिफिकेट का प्रारूप बता रखा, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बता दी। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। और जो भी चीज़ आपको मिस हो रही हो, पूछ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप नोटिफिकेशन का सहारा ले सकते हैं। नोटिफिकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको देखकर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से फॉर्म सही से अप्लाई होगा, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस